एक गरीब बच्चे के भाग्य की लंबी कहानी है। किसी छोटे से गांव में जहां मिट्टी के घर और खेतों की हरियाली दूर तक फैली थी, एक छोटा लड़का रहता था। उसका नाम राजू था। राजू का जीवन गरीबी की छाया में पला था। उसके पिता, जो कभी गांव के सबसे मेहनती किसान थे, एक दुर्घटना में अपनी एक टांग गंवा बैठे थे। अब वे घर पर ही रहते थे और उनकी पत्नी, राजू की मां, दूसरों के घरों में काम करके परिवार का पेट पालती थीं। राजू एक मेहनती और समझदार लड़का था। वह अपनी मां का हर काम में हाथ बटाता था। सुबह जल्दी उठकर वह जानवरों को चारा देता, घर के छोटे मोटे काम करता और फिर स्कूल जाता। स्कूल से लौटकर वह अपनी मां के साथ खेतों में या दूसरों के घरों में काम करने जाता। गरीबी ने उसे बचपन से ही जिम्मेदार बना दिया था। गांव के बच्चे जहां खेलते कूदते थे, राजू अक्सर अपनी पुरानी किताबों में खोया रहता था। उसे पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। वह गांव की छोटी सी लाइब्रेरी में जाकर कहानियों और ज्ञान की किताबों को घंटों पढ़ता रहता। उसके शिक्षक भी उसकी लगन और बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित थे। वे हमेशा उसे प्रोत्साहित करते और नई चीजें सीखने के लिए प्रेरित करते थे। एक दिन गांव में एक बड़े शहर से कुछ लोग आए। वे एक नई फैक्ट्री लगाने के लिए जगह देख रहे थे। गांव के लोगों में इस बात को लेकर बड़ी चर्चा थी। कुछ लोग खुश थे कि अब गांव में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। वहीं कुछ लोगों को अपनी जमीन और पर्यावरण को लेकर चिंता थी। राजू भी इस बारे में सुन रहा था। उसे लगा कि शायद यह फैक्ट्री उसके और उसके परिवार के लिए भी कुछ अच्छा लेकर आए। उसने अपनी मां से इस बारे में बात की तो मां ने कहा, बेटा, बड़े लोगों की बातें हमारी समझ से परे होती हैं। हमें तो बस अपना काम ईमानदारी से करते रहना चाहिए। धीरे धीरे फैक्ट्री का काम शुरू हो गया। गांव में चहल पहल बढ़ गई। राजू देखता कि बाहर से कितने सारे लोग आ रहे हैं और काम कर रहे हैं। एक दिन जब वह स्कूल से लौट रहा था तो उसने देखा कि फैक्ट्री के बाहर कुछ बच्चे खेल रहे थे। वह भी उनके पास गया और उनसे बातें करने लगा। उन बच्चों में से एक लड़का थोड़ा अलग था। वह साफ सुथरे कपड़े पहने हुए था और उसके हाथ में एक नई किताब थी। राजू ने उससे किताब के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसके पिता इस फैक्ट्री में बड़े अधिकारी हैं और वे शहर से यहां आए हैं। राजू को उस लड़के से दोस्ती करने में थोड़ा संकोच हो रहा था, लेकिन उस लड़के, जिसका नाम विक्रम था, ने खुद ही राजू से बात करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। विक्रम राजू को अपनी किताबों के बारे में बताता और राजू उसे गांव की कहानियां सुनाता। एक दिन विक्रम ने राजू को बताया कि फैक्ट्री में एक नया स्कूल खुलने वाला है, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी। राजू यह सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत घर जाकर अपनी मां को यह बात बताई। मां भी यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। राजू उस नए स्कूल में पढ़ने जाने लगा। वहां उसे अच्छे शिक्षक मिले और पढ़ने के लिए नई नई किताबें मिली। विक्रम भी उसी स्कूल में पढ़ता था और दोनों साथ में पढ़ते और खेलते थे। राजू ने मन लगाकर पढ़ाई की और हमेशा अच्छे अंक प्राप्त किए। समय बीतता गया। राजू अब एक होनहार छात्र बन गया था। उसने अपनी मेहनत और लगन से स्कूल में हमेशा पहला स्थान प्राप्त किया। उसके शिक्षक उसे आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाने की सलाह देते थे, लेकिन राजू के परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह शहर जाकर पढ़ सके। एक दिन विक्रम के पिता ने राजू के बारे में सुना। वे राजू की प्रतिभा और लगन से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने राजू और उसकी मां को अपने घर बुलाया और कहा कि वे राजू की आगे की पढ़ाई का खर्च उठाएंगे। राजू और उसकी मां यह सुनकर बहुत भावुक हो गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई उनकी इतनी मदद कर सकता है। विक्रम के पिता की मदद से राजू शहर के एक अच्छे कॉलेज में पढ़ने गया। उसने खूब मन लगाकर पढ़ाई की और इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे एक बड़ी कंपनी में अच्छी नौकरी मिल गई। राजू ने कभी अपने गांव और अपने परिवार को नहीं भुलाया। उसने अपनी कमाई से अपने माता पिता के लिए एक अच्छा घर बनवाया और अपने पिता का इलाज करवाया। उसने गांव के स्कूल और लाइब्रेरी की भी मदद की ताकि दूसरे गरीब बच्चे भी पढ़ सकें और आगे बढ़ सकें। विक्रम और राजू की दोस्ती हमेशा बनी रही।